Hello bachcho, let's read out the question first. An alpha particle and a proton are both simultaneously projected in opposite directions into a region of a constant magnetic field perpendicular to the direction of the field. यानी कि एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में एक ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्ट किया जाता है. आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड दैट द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज चेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री. यानी कि अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री से चेंज हो गई है कुछ वक्त के बाद. So then at this time the angle between velocity vectors of alpha particle and proton is. So हम बताना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल बन रहा होगा वो कितने का बनेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइडेड बाय एम के इक्वल, राइट. और ये हमें कहाँ से मिलता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन से मिलता है, राइट. जो भी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है फॉर दैट चार्ज पार्टिकल व्हाइल एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, वहां से हमें ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है. तो भाई इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सबसे पहले यदि मैं प्रोटॉन के लिए एंगुलर वेलोसिटी लिखूं सो वो क्या आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज ई इंटू बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, एम पी रखते हैं हम, ठीक है, एम पी रखते हैं. उसके बाद यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखूं सो वो इक्वल्स टू हो जाएंगी ना, चार्ज फॉर द अल्फा पार्टिकल वो होता है ट्वाइस ऑफ ई के बराबर मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन वो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ एम पी के बराबर. अब यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, राइट, सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए एम डब्ल्यू पी, ओके सॉरी, ओमेगा पी बाय ओमेगा अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई बी बाय एम ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय, और ये ऊपर चल जाएगा 4 एम पी बाय ट्वाइस ऑफ ई बी के बराबर. सो एम पी से एम पी कैंसल, ई बी से ई बी कैंसल, 2 2 ज़ 4. दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ proton will be 2 times of angular velocity of alpha particle. ये यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, यानी कि प्रोटॉन का एक रिवॉल्यूशन हो रहा होगा सो उस टाइम पर जो अल्फा पार्टिकल है उसका सिर्फ एक रिवॉल्यूशन हो रहा होगा, यानी कि प्रोटॉन का 2 रिवॉल्यूशन हो जाएगा सो उस टाइम पर एक ही रिवॉल्यूशन कर सकेगा अल्फा पार्टिकल. ये यहाँ पर बोलने का मीनिंग. तो चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू फिर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. सो लेट्स सपोज के जो अल्फा पार्टिकल है उसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है और उसके अपोजिट में हमने इस तरीके से प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है दोनों सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे. सो देखिए एक के लिए सर्कुलर पाथ इस तरीके से हो जाएगा और जो दूसरा वाला है उसके लिए सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. सो ये है अल्फा पार्टिकल के लिए और ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए. एंड दिस इज नथिंग बट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लेम. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कमिंग आउट ऑफ द फ्लेम. नाउ यहाँ पर हम वेलोसिटी वेक्टर देखिए, राइट. सो देखिए इन दोनों के जो सर्कुलर पाथ है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बेसिकली ये एक दूसरे पर टेंजेंट कर रहे हैं, राइट. यानी कि डायरेक्शन ऑफ एंटरिंग ऑफ अल्फा एंड प्रोटॉन पार्टिकल आर नथिंग बट द टेंजेंट्स, राइट. सो कैन आई से दैट कि यदि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होंगी उसको हम मान लेते हैं v ऑफ अल्फा, राइट. सो ये विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वो कितने से शिफ्ट हो रही है, 45 डिग्री से शिफ्ट हो रही है. सो वहीं पर जो प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज v ऑफ p, ओके. सो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है. इनिशियली तो
वो दोनों एक दूसरे के टेंजेंशियल थे, राइट। बट बेसिकली अल्फा पार्टिकल कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, 45 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है ना, राइट। सो उस कारण से ये जो प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो ये सिंपली हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा कैसे पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, इसीलिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि मैं इस तरीके से डैश डैश लाइन खींच दूँ, राइट। सो देखिए यदि ये एंगल 45 है, सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उनकी पोजीशन के बिटवीन का एंगल फाइंड करना था। so, जैसे कि प्रोटॉन की वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये अल्फा के लिए कुछ ये डायरेक्शन में, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ये इतना एंगल 45 है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 + 45 विल कम्स आउट टू बी 135 डिग्री। अब देखिए यही तो हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.